अब देखो हमें एक नई आइडेंटिटी पढ़नी है जिसका नाम है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कैसे करेंगे इसको समझते हैं। पहले इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स इसी ब्रैकेट को इसी ब्रैकेट से 2 बार मल्टीप्लाई करना है हमें, यानी कि a प्लस बी प्लस सी को मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी प्लस सी से। कैसे करेंगे? इसको इससे करा कितना आया? इसको इससे करा कितना आया? ए बी। इसको इससे करा कितना आया? कोई दिक्कत परेशानी इतने में? अब बीच वाले को पकड़ लो, सबसे कर दो। इसको इससे करा कितना आया? ए बी। इसको इससे करा कितना आया? इसको इससे करा कितना आया? बी सी। एक मिनट, ये जो एरो खींचता हूं ना मैं, ये समझाने के लिए करता हूं, कॉपी में मत रंग देना इसको। इसको इससे करा कितना आया? ए सी। इसको इससे करा कितना आया? बी सी। इसको इससे करा कितना आया? सी स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी इतने में किसी को? पक्का? एक जैसे टर्म्स को जोड़ देते हैं। पहले तो ए स्क्वायर है, फिर बी स्क्वायर है, फिर सी स्क्वायर है। ठीक है। ए बी कितनी बार है? ए बी यानी कि और क्या? ए बी सी कितनी बार है? 2bc फिर 2ca या 2ac। समझ गए? तो ये बनी हमारी आइडेंटिटी। क्या बनी? कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। याद कैसे करेंगे? ध्यान समझना। पहले तीनों के स्क्वायर कर दो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फिर 2ab 2bc 2ca। ऐसे याद करना। एक बार ab bc ca, समझ गए? दो 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 सबके आगे इस तरह याद रखेंगे। क्या होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर? a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। याद रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हैं। तो देखो विजुअल प्रूफ में ऐसा कुछ करेंगे। मानो एक ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल नहीं स्क्वायर है। हम स्क्वायर ही क्यों ले रहे हैं बार बार? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ना वो। मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक है a, यहाँ से यहाँ तक है b, यहाँ से यहाँ तक है c। सीधा लेके जाओ इसको, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का a। सीधा लेके जाओ इसको, यहाँ से यहाँ तक का और ये। कोई परेशानी इतने में? सेम काम साइड में कर दो। यहाँ से यहाँ तक का मान लो क्या है? यहाँ से यहाँ तक का मान लो क्या है? यहाँ से यहाँ तक का मान लो क्या है? तो ऑफ कोर्स ये भी और ये भी। सब का एरिया निकाल के जोड़ दो बस। एरिया बताओ मुझे इसका, इस डब्बे का एरिया बताओ जल्दी से। तुम बोलोगे a मल्टीप्लाइड बाय a यानी कि इस डब्बे का एरिया बताओ। ये देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है? अरे ये a था तो ये भी a है, ये भी a है और ये भी a है। तो ब्रेथ है कितनी? लेंथ है कितनी? b। ब्रेथ है कितनी? अरे a ही तो है सारे ये। तो ये कितना है? ये कितना है? कोई दिक्कत परेशानी? ये कितना है? ये है a तो ये है a। बोलो कितना? अरे ये a है यार। तो ये कितना हो गया? ये b है और ये a है, तो कितना हो गया? b का स्क्वायर। इतना ही हो गया। ध्यान से देखो ना, ये वाला कितना है? b है। ये वाला कितना है? b है। अरे ये b है यार, सामने देखो उसके। ये कितना है? अब देखो ये कितना है? ये कितना है? तो ये कितना हो गया? कोई दिक्कत परेशानी इतने में? ये कितना है? AC। ये कितना है? ये कितना है? देखो B और ये कितना है? तो BC। ये कितना है? और ये कितना है? C स्क्वायर। तो देखो सारे सबको जोड़ते हैं। A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। AB कितनी बार है? AB 2 बार है, यानी कि AB तो 2 बार हो गया। ये देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। AC कितनी बार है? यानी कि और BC भी कितनी बार है? यानी कि ठीक है। तो वही बात है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। चलो इस पर थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ ऐसा है, 4a माइनस बी प्लस 2ac का होल स्क्वायर। ऐसा करे कुछ क्वेश्चन है। नमस्ते, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन है। देखो क्या करेंगे इसमें,
आइडेंटिटी ये पुट करते हैं, पहले तीनों का स्क्वायर करना होता है, राइट। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि 4a का स्क्वायर प्लस माइनस के b का स्क्वायर प्लस फिर लास्ट में 2ac का स्क्वायर, ये करना होता है। पहले तीनों का स्क्वायर करना होता है, फिर क्या करना होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय पहला टर्म इंटू में दूसरा टर्म। पहला टर्म क्या है, दूसरा टर्म क्या है, माइनस का b। फिर क्या करना होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा टर्म इंटू में तीसरा टर्म। दूसरा टर्म क्या है, लास्ट वाला टर्म क्या है, ठीक है भाई। फिर क्या करना होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म एंड व्हाट इज द लास्ट टर्म, इज इट क्लियर। क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर करेंगे तो b का स्क्वायर ही आएगा। ये कितना हुआ, 4 a स्क्वायर c स्क्वायर, इन्हें मल्टीप्लाई करो। 4 2 जा 8 को -1 से, इधर माइनस भी तो है तो ये माइनस तो आगे आ जाएगा, तो 4 2 जा 8 ab। इधर कितना हुआ, 2 2 जा माइनस का 4 a b c, सारे ही इधर तो देखो ना, a भी है b भी है c भी है। इधर क्या करेंगे बताओ, प्लस का इधर तो 4 2 जा a कितनी बार है, 2 बार हो गया, तो a का तो स्क्वायर हो गया और c ऐसे का ऐसा ही रह गया। 4 2 जा 8 8 2 जा 16, यहाँ पे 16 आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, कुछ ऐसा ही है, वेयर बुक। 3a माइनस 5b माइनस 3abc का स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन देखो, पॉज करके एक बार ट्राई कर लो इसको। कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर, फिर क्या करते हैं, इस वाले टर्म का स्क्वायर करते हैं यानी कि 5b का स्क्वायर। ये तो नेगेटिव 5b था तो हमें नेगेटिव लगाना चाहिए यहाँ पे। इधर माइनस का 3abc का स्क्वायर, फिर क्या करना होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय पहला टर्म मल्टीप्लाइड बाय दूसरा टर्म। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म हेयर, व्हाट इज द सेकंड टर्म हेयर। फिर क्या करना होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा टर्म इंटू में तीसरा टर्म। दूसरा टर्म क्या है बताओ, तीसरा टर्म क्या है बताओ। फिर क्या करना होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। क्लियर हो गई इतनी बात, सॉल्व करो जल्दी से। कितना हुआ, 9a स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25b स्क्वायर। ये मालूम होना चाहिए नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। प्लस कितना, इधर कितना हो गया, 2 3 है यानी कि माइनस का a और b, बस a भी है ना, या तो इधर क्या आएगा, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो प्लस ही होना है ये तो। 5 2 जा 10 3 जा, a तो a ही है, b कितनी बार है और c एक ही रह गया यहाँ पे। 3 3 जा 30 आएगा ऑफ कोर्स। इधर बोलना कितना, 3 दूनी 6 6 3 18, यानी कि माइनस का 18 लिखना चाहिए क्योंकि एक ही बार माइनस है, 2 बार माइनस होता है पॉजिटिव हो जाता है, 3 बार माइनस होता है नेगेटिव हो जाता है वापस से। तो a का और b c ऐसे ही आ गया। समझ आ गई कैसे करने। तो देखो ये थर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला, माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है तो हमें क्या करना है, माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करना पड़ेगा। पहला जो भी टर्म है उसको ऐसा का ऐसे लिखेंगे, चाहे उस पर स्क्वायर हो चाहे ना हो, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। प्लस बीच वाला टर्म क्या है, माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, प्लस माइनस एक्स वाई का स्क्वायर। क्या इतनी बात क्लियर होती है सबके, पक्का। जो भी तीनों टर्म थे उनको ऐसे का ऐसे लिख के स्क्वायर कर दिया। फिर क्या किया, 2 मल्टीप्लाइड बाय पहला टर्म मल्टीप्लाइड बाय दूसरा टर्म। पहला टर्म क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म क्या है, माइनस वाई स्क्वायर, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा टर्म इंटू में तीसरा टर्म। दूसरा टर्म क्या है, तीसरा टर्म क्या है, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा टर्म, सॉरी पहला टर्म इंटू में आखिरी टर्म। पहला टर्म क्या है, आखिरी टर्म क्या है ना, माइनस के एक्स स्क्वायर का हम स्क्वायर करेंगे तो पहली बात तो पॉजिटिव हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, और एक्स की पावर 4 हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है ना, 2 2 जा 4, प्लस
माइनस के वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे तो वाई की पावर भी 4 हो जाएगी। माइनस के एक्स का तुम स्क्वायर करोगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया और वाई स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, नेगेटिव था वो हट गया स्क्वायर करने की वजह से। प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो कितनी देखो 2 तो ऐसे ही आया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे ही आ गया। इधर देखो प्लस का 2, प्लस का नहीं, माइनस माइनस है तो प्लस ही हो जाना है, 2 ऐसा का ऐसा ही। एक्स तो एक ही बार है, वाई कितनी बार है, तो वाई की पावर 3 हो गई। क्लियर हो गया इतनी बात। इधर देखो माइनस माइनस अगेन प्लस 2, एक्स कितनी बार है, एक्स की पावर 3, वाई कितनी बार है, एक बार, एक लिखने की जरूरत नहीं होती। क्लियर हो गया कैसे करना है। एक और लास्ट देख लेते हैं, थोड़ा टफ सा है ना। इसका स्क्वायर, इसका हमें आइडेंटिटी से करना है इसको। वही प्रोसेस बिल्कुल सेम, कुछ चेंज नहीं है। पहले नंबर का स्क्वायर यानी कि माइनस एक्स बाय वाई का दूसरे नंबर का स्क्वायर यानी कि y बाय एक्स स्क्वायर का तीसरे नंबर का स्क्वायर यानी कि माइनस 2x³ वाई स्क्वायर अपॉन में 5 का। इतना काम तो सबको समझ आ गया। अब क्या करना है, क्या कर रहे हो, आवाज़ कहाँ से आ रही है। अब क्या करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, सेकेंड टर्म क्या है। क्लियर हो गया इतना। क्या करने लग रहे हो ये, फिर क्या है सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। सेकेंड क्या है, फिर माइनस 2x³ वाई स्क्वायर बाय 5। इतनी बात क्लियर। अब क्या करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय पहला टर्म और आखिरी टर्म। पहला टर्म क्या है, आखिरी टर्म क्या है, माइनस 2x³ वाई स्क्वायर अपॉन में 5। क्लियर हो गया इतना। बोलो माइनस के x का स्क्वायर करा तो सिर्फ x स्क्वायर हो गया और इधर वाई स्क्वायर हो गया। इधर क्या हो गया, वाई स्क्वायर। x की पावर 2 ऑलरेडी थी, एक और 2 लगी तो x की पावर 2 × 2 यानी कि 4 हो गई। ठीक है। इधर माइनस के 2 का स्क्वायर करा तो ये तो 4 हो गया। x की पावर 3 थी, अब ऊपर 2 एक और बार लगी तो x की पावर 3 × 2 = 6 हो गई। इधर कितना हुआ बताओ, y की पावर 4, नीचे 5 का स्क्वायर हुआ तो। क्लियर इतनी बातें सारी। अब इधर क्या करें बताओ। देखो इधर एक x से एक पावर कम हो गई इसकी, है ना, पावर 1 बची। ठीक है, इस y से ये y भी चला गया तो बचा क्या, 1 2 बचा है और नीचे x बचा है तो 2/x बचा है सिर्फ, और कुछ नहीं बचा। हाँ, माइनस का निशान भी है तो इधर माइनस हमें लगाना चाहिए। अब यहाँ देखो एक एक्स स्क्वायर से एक वाई की पावर 3 गया, पावर माइनस करो, इधर 2 थी इधर 3 थी तो एक्स की पावर 1 बचेगी सिर्फ और सिर्फ। क्लियर इतनी बात। तो क्या बचा उसको लिख देते हैं। एक तो माइनस का निशान है, 2 बचा है, वाई कितनी बार बचा है, इधर 1 बार इधर 2 बार यानी कि 4 आएगा। अच्छा हाँ, एक ये वाला 2 भी है ना, 2 × 2 = 4। अब बताओ वाई कितनी बार बचा हुआ है, 3 बार। और कुछ बच रहा है क्या, एक्स बच रहा है 1 बार, और कुछ बच रहा है क्या, नीचे 5 बच रहा है तो उसको मैं 5 ऐसे लिख देता हूं। कोई परेशानी इतने में। अब देखो यहां प्लस लगाओगे माइनस लगाओ, माइनस माइनस ऑफ कोर्स। ठीक है, अब कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे, मेरे ख्याल से तो y कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा। ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इससे हाँ ये नेगेटिव है बस। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, आंसर्स इनके अपनी अपनी नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, तो अब एक्सपैंड करना तो हमें आ गया है, अब हम फैक्टराइज करना सीखो ध्यान से। ये जो पहला जो टर्म होता है हमें पता है, आगे के 3 टर्म तो स्क्वायर्स होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर, a स्क्वायर b। आइडेंटिटी याद करो क्या होती थी, आइडेंटिटी x + y, अच्छा ऐसा है कुछ, p + q + r का अगर होल स्क्वायर, तो आइडेंटिटी क्या कहती थी कि पहले 3 टर्म्स का तो स्क्वायर कर दो, फिर 2pq 2qr 2 ऐसे कर दो, है ना, rppr एक ही बात है। यही कहती थी आइडेंटिटी। ये मत सोचना भी तो ABC की टर्म में लिख रहे थे, PQR में लिख रहे, कैसे भी लिख लो यार, MNP में लिख लो, कैसे भी लिख लो, तो एक ही बात है ना। तो पहले तो 3 टर्म के स्क्वायर नजर आने चाहिए अपने को। स्क्वायर नजर आ रहे हैं क्या, हाँ आ रहे हैं, 1 2 3 तीनों स्क्वायर नजर आ रहे हैं। ये किसका स्क्वायर होता है, तुम बोलोगे 3x का स्क्वायर होता है। ये किसका स्क्वायर होता है, ये 2y का स्क्वायर होता है। ये किसका स्क्वायर होता है, ये 4z का
स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत परेशानी? अब कौन कौन से टर्म हमारे नेगेटिव हैं? ये टर्म पॉजिटिव है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। देखो पहले क्या करते थे, तीनों का स्क्वायर करते थे, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय पहला टर्म यानी कि 3x, दूसरा टर्म यानी कि 2y, ऐसे ही करते थे, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय, फिर क्या करते थे, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म यानी कि 2y और 4z, फिर क्या करते थे, 2 मल्टीप्लाइड बाय पहला टर्म और आखिरी टर्म, यही करते थे। अब लेकिन हमारे सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर पीछे के 2 टर्म नेगेटिव हैं। पीछे के 2 टर्म, अच्छा कौन सा टर्म है? देखो ये वाला टर्म इससे मैच हो रहा है, तो पहला टर्म तो पहला ही टर्म है। ये वाला टर्म 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर इससे मैच हो रहा है, तो दूसरा टर्म ही है। ये वाला टर्म 4 का स्क्वायर खोला, z का स्क्वायर z स्क्वायर, ये भी मैच हो रहा है। इसको सॉल्व करना जरा, 3 2 6 2 12xy, क्या ये टर्म यही है? ये तो पॉजिटिव है, ये तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको देखो जरा, 2 2 4 4 yz, मतलब ये वाला टर्म है, ये वाला, और ये कितना है, 24 है ना, तो 2 3 था ना यहाँ पे, 2 3 6 4 24 x और z, चलो सब कुछ मैच हो रहा है हमारा, सब कुछ जैसा है वैसा ही है। लास्ट के 2 टर्म हमारे नेगेटिव हैं। क्यों है नेगेटिव? ये इसको किसने नेगेटिव किया होगा? तो तुम बोलोगे कि इन लास्ट के दोनों टर्म में एक चीज है जो आ रही है, 4z यहां भी है, 4z यहां भी है, तो यही तो कल्प्रिट नहीं है, इसने तो नेगेटिव नहीं किया। तो जवाब है हाँ। अगर इसको मैं नेगेटिव सेट करूं, इसको भी मैं नेगेटिव सेट करूं, तो मुझे उसको भी नेगेटिव सेट करना पड़ेगा, 4z वाले टर्म को। तो अब ध्यान से मैच करो, क्या पूरी इक्वेशन में मैच हो रही है? ये दोनों तो मैच हो रहे थे। ये जो है -4 का अगर अपन स्क्वायर भी कर दे तो भी पॉजिटिव 16 ही पहुंचते, z का स्क्वायर करे तो भी पॉजिटिव z ही पहुंचते। इसको सॉल्व करा तो 12xy ही आया सबको मल्टीप्लाई करने के बाद। लेकिन अब इसको मल्टीप्लाई करके 2 2 4, 4 को -4 से करा तो -16yz, हाँ अब हो रहा है मैच। इधर देखो 3 2 6, 6 को -4 से करा यानी कि -24xz, ये अब पूरा मैच हो रहा है। तो हमने ये साइड तो बना दी हमने। अब यहां से वापस जाने को क्या बोलते थे? फैक्टराइज करना कहते थे। तो ये साइड पता है, ये साइड लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे बताओ? आगे के 3 टर्म उठा लेते हैं। पहला टर्म क्या है, दूसरा टर्म क्या है, फिर क्या है, का कर दिया फैक्टराइज हमने। तो यहां से यहां जाने को फैक्टराइज करना कहते हैं, यहां से आने को एक्सपैंड करना कहते हैं। क्लियर इतनी बात? पक्का? तो ये हमने फैक्टराइज किया इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, देखो अगला, एक बार ट्राई कर लो इसको सारे के सारे। क्या करेंगे? देखो पहले के 3 टर्म हमें निकालने होते हैं, निकाल देते हैं, वो तो बड़ा आसान है। ये कितना है, 25 किसका होता है, 5x का, फिर ये किसका होता है, 4y का, फिर ये किसका होता है, 2z का। 2 और z साथ में लिखो ना तो z को ऐसा वाला बना देगा, तो एक जैसे लगेंगे वो। ठीक है, फिर ये नेगेटिव है, पता नहीं क्यों, मैं तो ही पॉजिटिव लिखता हूँ इसको। फिर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाइड बाय पहला टर्म कौन है, 5x, दूसरा टर्म कौन है, 4y। देखो मैच हो रहा है क्या सबको मल्टीप्लाई करके इससे, 5 2 10, 10 4 xy, मैच हो रहा है। ठीक है, प्लस फिर क्या होता है, 2 दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, दूसरा टर्म क्या है, तीसरा टर्म क्या है, क्लियर हो गया इतना भी। फिर क्या होता है, 2 पहला टर्म और आखिरी टर्म, 5x और, लेकिन हमने ये पाया कि पहला टर्म इससे मैच हो रहा था, दूसरा टर्म इससे मैच हो रहा है क्या, 2 2 4, सॉरी 4 2 8, 8 2 16, हाँ मैच हो रहा था, yz, ठीक है, 2 5 10, 10 2 20, zx मैच हो रहा था। ठीक है, सारे टर्म बराबर लगे हुए हैं मतलब। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल सी, कि कौन से 2 टर्म नेगेटिव है? तुम बोलोगे ये वाला टर्म नेगेटिव है और ये वाला टर्म नेगेटिव है। ये तो नेगेटिव है, ये क्यों नेगेटिव है? ऐसा कौन है जो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है? 5x आ रहा है ना, तो 5x नेगेटिव होगा, मतलब इधर भी 5x नेगेटिव लगाना चाहिए हमें। अब सारा मैच हो गया, क्या करेंगे अब, माइनस का 5x है, प्लस का 4y है, फिर 2z है, उसका स्क्वायर है, हो गया फैक्टराइज। समझ गए? पक्का? अगले पे चलते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो, नहीं चाहे तो कंटिन्यू भी कर सकते हो। देखो 2x किसका स्क्वायर होता है? 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन हमें पता है कि √2 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ 2 आता है, रूट से स्क्वायर कट जाता है, ये बात हमें पता है। तो जो 2 है ये किसका स्क्वायर होता है?
√2x का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहीं पहुंचेंगे क्या? देखो √2 का स्क्वायर करा तो 2 ही आया, x का स्क्वायर करा तो x² ही आया, है ना भाई। प्लस y² किसका स्क्वायर होता है? ये तो y का ही स्क्वायर होता है। 8 किसका स्क्वायर होता है? पता नहीं किसका होता है। 4 का स्क्वायर 8 होता है, 16 होता है 4 का स्क्वायर। किसका? √8 का। अगर मैं इसको √8 लिखूं, लिख देते हैं चलो, √8 z का स्क्वायर, ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक है। अभी के लिए हाँ बाहर आएगा ना रूट से, वो तो ये रूट से थोड़ा बहुत बाहर भी आएगा। तो अभी के लिए मैं इन टर्म्स को ऐसा ही लिख देता हूँ, 2√2xy 4√2 yz 8zx, ऐसे लिख देता हूँ इसको मैं। अब एक स्टेप और बना दिया, देखो मैंने √2x, रूट तो बाहर से ये आ नहीं सकता, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। √8 जो है उसको कैसे लिखा जा सकता है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ऐसे लिखा जा सकता है। इसको साइड में रफ में लिख लेना, ठीक है, मार्जिन डाल के। तो ये दोनों का तो जोड़ा बन गया, ये तो आ गया बाहर, क्या बन के? 2 बन के। 2 जोड़े में से एक बाहर आता है, कोई ध्यान रखना पेयर में से। ये अंडर रूट के अंदर ऐसा ही रह गया, तो कितना बना? √8 को मैं क्या लिख सकता हूं? तो इधर लिख दो क्या? 2√2 z का स्क्वायर, ऐसे लिख दें। अरे सोच लो अच्छे से, इतनी बात समझ आ गई। √8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2√2 लिख सकते हैं। तो 2√2 z का स्क्वायर। अब बनाओ सारे टर्म, अब बढ़ेंगे बढ़िया से, बनाते हैं चलो। पहला आता है प्लस का 2 पहला टर्म दूसरा टर्म, फिर आता है प्लस का 2 दूसरा टर्म तीसरा टर्म, फिर 2 पहला टर्म और आखिरी टर्म। भरो जल्दी से। पहला टर्म क्या है? √2x, दूसरा टर्म क्या है? फिर क्या है? फिर क्या है इधर? 2√2z, ठीक है। रुक जाओ, चिल्ला लेने दो इसको। ठीक है, फिर क्या करना है? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है बताओ? √2x। लास्ट टर्म क्या है बताओ? 2√2z। यही है, क्लियर? पक्का? सोच लो, ठीक है, सब सही है। लेकिन हमें पता लग रहा है ये वाला टर्म इससे मैच हो रहा होगा, प्रोबेबली हो ही रहा होगा। ये वाला टर्म इससे मैच हो रहा होगा, चेक करना हो रहा है। ये वाला टर्म इससे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा? चेक कर लेते हैं, इनको सॉल्व करो। 2√2xy, हाँ हो रहा है। 2 2 जा √2, ऐसे का ऐसा ही yz मैच हो रहा है। फिर इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करना है, √2 को मल्टीप्लाई करना है 2 × √2 से, ठीक है। यही तो है, आगे 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 वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई किया मैंने। देखते हैं क्या आता है। 2 को 2 से करा कितना आया? √2 को √2 से करा कितना आया? तुम बोलोगे √2 का स्क्वायर आया। स्क्वायर से तो रूट कट जाता है, लेकिन तो 2 × 2 आया, सॉरी 4 × 2 आया, यानी कि 8 ही है केस वाले टर्म में, और zx भी है, हाँ zx भी है, तो मतलब सारा मैच तो हो रहा है, ठीक। इतनी बात। अब क्या करें? कौन कौन से टर्म नेगेटिव है? पहला और आखिरी। तो पहला और आखिरी टर्म नेगेटिव क्यों है? क्योंकि इन दोनों के अंदर √2x और √2x आ रहा है, तो मतलब ये वाला और ये वाला नेगेटिव रहना चाहिए, यानी कि √2x यानी कि पहला टर्म नेगेटिव रहना चाहिए। क्लियर होगी इतनी बात? अब भर देते हैं इसको जल्दी से। -√2x + y + 2√2z का होल स्क्वायर। क्लियर इतनी बात? कैसे करा, समझ आ गया? नेक्स्ट चलते हैं। क्या कह रहा है ये? 119 का स्क्वायर निकालना है। निकाल देंगे, बड़े आराम से निकाल देंगे। कैसे? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो 100 + 10 + 9 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ध्यान सोचो, पक्का? जोड़ के देखना, 119 से आ रहा है ना। क्या करेंगे अब? पहले नंबर का स्क्वायर, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय पहला नंबर दूसरा नंबर। पहला नंबर कौन है? दूसरा नंबर कौन है?
प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा नंबर तीसरा नंबर, दूसरा नंबर कौन है 10, तीसरा नंबर कौन है प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय पहला नंबर और आखिरी नंबर, पहला नंबर कौन है आखिरी नंबर कौन है कोई दिक्कत परेशानी? आइडेंटिटी तो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab, ab मतलब आगे के दो नंबर, 2bc, bc मतलब पीछे के दो नंबर, 2ca, ca मतलब आखिरी और पहले के दो नंबर। कोई दिक्कत परेशानी इतने में? बताओ 100 का स्क्वायर कितना होता है? एक के पीछे 4 0, 10 का स्क्वायर कितना होता है? एक के पीछे 2 0, 9 का स्क्वायर कितना होता है? कितना आया? 2 के पीछे 3 0, 9 दूनी 1 0 ऐसे का ऐसे ही, कितना हुआ 9 दूनी 2 0 ऐसे का ऐसे ही, प्लस कर ले 1, फिर 81, फिर 180, फिर 1800, सबको ऐड कर दो। हाँ 2000 भी है, इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। इधर तो 1 हो गया, 8 8 16, 6 इधर 1, 8 9 10, कितना हुआ 2 और 1 3 और 1, तो आया 14161। ठीक है, क्या आंसर है इसका? ठीक है, समझ गए? अब इसमें क्या करना है, 4.3 स्टार्ट करते हैं, पॉज करो। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, इन सभी को एक्सपैंड करना है। तो देखो फर्स्ट वाले को क्या करेंगे, 117 का स्क्वायर, जस्ट अब ये भी क्या है 119 का स्क्वायर, वैसे ही करेंगे सेम। कैसे करेंगे बताओ? 100 प्लस 10 प्लस का स्क्वायर, ऐसे ही करेंगे। बताओ जल्दी से, पहले नंबर का स्क्वायर, सीधा बोल दो पहले नंबर का स्क्वायर, एक के पीछे 4 0, 1 2 3 4, ठीक है। दूसरे नंबर का स्क्वायर सीधा बोल दो, तीसरे नंबर का स्क्वायर, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, कितना आ जाएगा डायरेक्ट बता दे। इसको इससे करा 1000, यानी कि सीधा सीधा 3 0 लगा दूं इसके पीछे। सोचो ना, 2 को इससे और इससे मल्टीप्लाई करा, 2000 हो गया सीधा सीधा। फिर क्या करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय लास्ट के दो नंबर, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 7, यही तो है। कितना हुआ बताओ? 7 दूनी 14 के पीछे 1 0, प्लस फिर क्या करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाय ये दोनों नंबर, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 7, कितना हो गया? 7 दूनी 14 के पीछे 1400, ठीक है। अब इनको प्लस कर लेना, कर लोगे प्लस? दूसरा क्वेश्चन 78 का स्क्वायर, इसे कैसे करेंगे ध्यान से सोचो तो। 70 प्लस 8 करके कर सकते हैं, हाँ हो जाएगा, ठीक है। 80 माइनस 2 करके कर दें, उससे भी हो जाएगा, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी से कर सकते हैं इसको, ध्यान से सोचो तो। ऐसे कर लेते हैं, एक काम करो, 100 में से पहले तो क्या घटाओ, 100 में से पहले तो 20 घटाओ, ठीक है। कितना आया, कितना आया बताओ? 80 आया, उसमें से 2 और घटा दो, हो जाएगा काम। अब इसका होल स्क्वायर कर दो। अब इसको कैसे करेंगे, आइडेंटिटी लिखता हूँ मैं, ए स्क्वायर, मैं नॉर्मल 80 माइनस 2 करके कर सकते हैं, उससे आंसर 100% आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं जानबूझ के ऐसे ही सिचुएशन में ये, क्योंकि वो वाली आइडेंटिटी तुम्हें आ गई है ना, तो मैं ये वाली आइडेंटिटी लगाना सिखा रहा हूँ ताकि तुम थोड़ा सा चैलेंज करो अपने दिमाग को कि कैसे यूज़ करनी है इस आइडेंटिटी को, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, बस सारी वैल्यूज लगानी है इसमें बस अब, ठीक है। 80 माइनस 2 करके अगेन आंसर इजीली आ जाएगा, लेकिन मैं इससे इसलिए करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें आइडेंटिटी लगानी आए ये वाली, ठीक है। ए स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है, तुम बोलोगे प्लस में बी है भाई माइनस का 20 का स्क्वायर, बी देखो ध्यान से नेगेटिव है तो इस बार माइनस लगाएंगे यहाँ पे। सी क्या है बताना, माइनस के 2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाइड बाय ए कितना है, बी कितना है -20, कोई दिक्कत परेशानी? फिर 2, ए कितना है, नहीं पहले तो BC है ना, ये दोनों करना है, यानी कि माइनस का 20 और माइनस का 2, कोई परेशानी इतने में? अब 2 मल्टीप्लाइड बाय CA, ये दोनों, यानी कि 100 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 2, इतने में कोई दिक्कत परेशानी किसी को? 100 का स्क्वायर
माइनस के 20 का अगर स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि याद रखना नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करने पे पॉजिटिव ही आता है, ठीक है। माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हुआ, 2 को 2 से करा 4 आया, पीछे 1 2 3 0 हो गए, लेकिन ये नेगेटिव था तो इसकी वजह से पूरा नेगेटिव हो गया है ना। इधर देखना 2 2 जा 4 2 जा 8 के पीछे, अब मैंने पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि माइनस माइनस 2 बार था इसलिए पॉजिटिव हो गया। अब क्या करें, इसको इससे करा, कितना आया के पीछे, अब क्या करते हैं, प्लस प्लस वालों को जोड़ दो, माइनस माइनस वालों को जोड़ दो, प्लस का ये है ये है ये है और ये है, सबको जोड़ो, कितना हुआ, एक 0 आया, फिर एक 8 आया, फिर एक 4 आया, फिर एक 0 आया, फिर 1 आया, ये आया, सबको जोड़ के चेक कर लेना, इसको 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 जोड़ के ये आएगा, जब 4 भी है तो इसको भी जोड़ दो, 4 भी आ जाएगा पीछे, चेक कर लो, ये आ रहा है सबको जोड़, इन सबको जोड़ के, है ना। पहले 0 नहीं, सबसे पहले 4 है वंस पे, टेंस पे कौन है 8, 100 पे कौन है 4, फिर 1000 तो खाली है, ठीक है, फिर 10,000 पे ये है 1, माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस भी प्लस होता है, यानी कि इधर तो 0 ही है, इधर भी 0 ही है, इधर 4 है, इधर 4 है, माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा इसका। कर लें, क्या आएगा देखो, 10484 माइनस 4400, इधर 4 इधर 8 इधर 0, 10 में 4 गया तो ये आंसर बना हमारा 6084, ठीक है। हालांकि अगर अपन ऐसे करते इसको तो ऑफ कोर्स आसान पड़ता, देखो मेरे को तो बस ये सिखानी थी आइडेंटिटी, हाँ हाँ कर सकता था, इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, 80 - 2 का होल स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते थे। क्या होता है, तो सिंपल आइडेंटिटी है, पहले नंबर का स्क्वायर, दूसरे नंबर का स्क्वायर, फिर माइनस का 2, पहला नंबर दूसरा नंबर। किसी को ये दिक्कत तो नहीं होती यहाँ हम नेगेटिव क्यों नहीं लगाते, क्योंकि ये तो नेगेटिव है ना, लगा भी तो भी क्या फ़र्क पड़ेगा, स्क्वायर ही होना है उसका, ध्यान से सोचो तो तुम इस बात को, है ना, इसलिए लगाते ही नहीं हम उसको, शुरुआत से नहीं लगाया तो अब भी नहीं लगा रहे। 6400 हो गया, ये 8 दूनी 16 दूनी 320 हो गया, प्लस 4, इसे सॉल्व करने से भी वही आंसर आएगा, ठीक है। खैर, तो अब मैं दो तरीके से नहीं करूँगा, कोई एक तरीका सोचेंगे उससे कर देंगे इसको, ठीक है। अगला है 198 का स्क्वायर, तीसरा 198 का स्क्वायर, दो तरीके करने के, एक तो 100 + 90 + 8 है ना, दूसरा क्या है 200 - 2 का स्क्वायर, यही है। क्या करेंगे, पहले नंबर का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाइड बाय पहला नंबर मल्टीप्लाइड बाय दूसरा नंबर प्लस 2 का स्क्वायर, ये कितना हुआ, 4 के पीछे 4 0, 2 2 जा 4 2 जा के पीछे प्लस 4, करना आता है इसके आगे तुम लोगों को, है ना। कैसे करोगे, इसको इससे जोड़ोगे फिर 800 घटाओगे, ठीक है, कितना हो जाएगा, कर लोगे ना। चलो चौथा 214 का स्क्वायर, इसे कैसे करेंगे सोचो, ऐसे मत कर देना 215 - 1, ये मत कर देना, सोचो क्यों नहीं कर सकते, क्या आंसर नहीं आएगा इससे, आंसर तो आएगा लेकिन बहुत लंबा पड़ेगा, 215 का स्क्वायर तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, इससे अच्छा 214 का ही निकाल देते फिर, है ना। 215 को तो 215 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना पहले नंबर का स्क्वायर करने के लिए, तो इससे अच्छा 214 का ही निकाल देते, बात तो वही पड़ी। तो क्या करें अब, एक ये कर सकते हैं 200 + 10 + 4 का 100% आएगा, इससे आंसर सही आएगा, आसान भी पड़ेगा, ठीक है। या सीधे इसको 200 - 14 का होल स्क्वायर भी कर सकते थे, 14 का स्क्वायर हमें आता है ना 196 होता है, उससे भी आंसर आता, ठीक है। अब ऐसे लिख दे तो ऐसे ही कर देते हैं, इसका स्क्वायर करो, कितना हुआ सीधा बताओ, 4 के पीछे 4 0, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, फिर 2ab 2 मल्टीप्लाइड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 10,
फिर 2 दिस इंटू दिस, 10 इंटू फिर 2 दिस इंटू दिस, यानी कि 200 इंटू 4। कर लोगे आगे सॉल्व? बस बढ़िया। अगला क्या है? 1104 का होल स्क्वायर। 1104 का होल स्क्वायर कैसे करेंगे इसको बताओ? 1000 प्लस 100 प्लस 4 है ना, 1000 प्लस 100 प्लस 4, ऐसे ही हो जाएगा। कर लोगे आगे पक्का, या करके दिखाऊं? चलो कर लोगे, मुझे भरोसा है। कोई बहुत तगड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से कर ही लोगे इसको। 1120 का स्क्वायर, इसे कैसे करोगे? 1000 प्लस का कर लोगे, इसके आगे भी आसान काम है बिल्कुल। अब इसको क्या करना है? फैक्टराइज करना है हमें आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके। अगले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है? फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटीज। फर्स्ट पार्ट दे रखा है 16y² माइनस 24y जमा 9। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है इसके अंदर, बस मुझे इतना समझ आ रहा है कि पहला भी परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहा है, आखिरी भी परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहा है। 3 टर्म है, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकता है या a माइनस बी का होल स्क्वायर हो सकता है। 3 टर्म नजर आ रहे हैं क्योंकि इसके अंदर। ये क्या है ध्यान से सोचो? 4y का, ये क्या है ध्यान सोचो? बीच में माइनस का निशान है। पहला नंबर क्या होता है, दूसरा नंबर क्या होता है? ये तो a² माइनस 2ab प्लस b² बन गया। ये कौन सी आइडेंटिटी होती है? ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ये तो होता है। तो ये साइड अपने पे है, ये साइड बना देते हैं। क्या है देखो, 4y माइनस 3 का कुछ कॉमन ऑन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 9/4 s² प्लस 6st प्लस 4t का स्क्वायर भी है। देखो 3/2 s का स्क्वायर, इसको छोड़ते हैं। एक मिनट, ये इससे मैच हो रहा था, ये तो हमने चेक ही नहीं किया। 2 4 जा 8, 8 3 जा y, ऐसा का ऐसा ही है, हो रहा था मैच मतलब। ठीक है, फिर ये तो प्लस है ना, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय पहला नंबर मल्टीप्लाइड बाय दूसरा नंबर। अच्छा ये तो किया ही नहीं हमने, 2t का स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी इतने में? इसकी जगह फर्स्ट नंबर को फिल कर दो 3/2, इसकी जगह दूसरे नंबर को फिल कर दो, खत्म काम। ये क्या है? पहला नंबर 3/2 s प्लस 2t का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी? पक्का? सोच लो, आगे बढ़ते हैं। इसको देखते हैं क्या करना है इसमें। ठीक है, इतने सारे टर्म नजर आ रहे हैं, तो एक ही आइडेंटिटी याद आ रही है मेरे को। कौन सी? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2 प्लस 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 प्लस, ये याद आ रही है सबको या मुझे याद है अकेले? तो पहले 3 स्क्वायर वाले टर्म ढूंढने हमें। पहला स्क्वायर वाला टर्म मुझे मिल गया कि m/3 का स्क्वायर। ध्यान से सोचो, किसका है? m नीचे 3 का स्क्वायर। दूसरा स्क्वायर वाला टर्म तुम्हें दिख रहा है, ये नजर आ रहा है, ये k/2 का स्क्वायर। सोचो ना, k और 2 का स्क्वायर। और कोई स्क्वायर वाला टर्म नजर आ रहा है? ये रहा, किसका है ये? 3n का होल स्क्वायर। ये तो है, 3 का स्क्वायर 9, n का स्क्वायर n²। फिर हमें क्या ढूंढना है? अब हम बना लेते हैं खुद से ही। 2 मल्टीप्लाइड बाय पहला नंबर इनटू में दूसरा नंबर। ये तो करते थे। पहला नंबर कितना है? m/3, दूसरा नंबर कितना है? k/2। ठीक है, प्लस फिर क्या करते थे? 2 मल्टीप्लाइड बाय दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। ये तो करते थे। दूसरा नंबर कितना है? तीसरा नंबर कितना है? ठीक है, फिर क्या करते थे? 2 मल्टीप्लाइड बाय आखिरी नंबर और पहला नंबर, यानी कि m/3 और 3n। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं सारे टर्म्स को। m²/9 है? हाँ है। k² 4 है? हाँ है। 9 का
3 का स्क्वायर 9, n का स्क्वायर n स्क्वायर है, हाँ है। ये क्या है, ध्यान सोचना, 2 मल्टीप्लाइड बाय m बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय k बाय 2, इससे इसको काटा तो कितना आया, m k बाय 3, m k बाय 3 है क्या, वो रहा, मिल गया। ये क्या है, ध्यान सोचो, 2 से 2 कटेगा, 3n k है ना, इधर क्या कटेगा, 3 से 3 कटेगा, कितना आएगा 2, देखो 2 3 से 3 कटेगा ये वाला, है ना, काटना मत, 2mn है, 2mn नहीं 2mn नहीं दिख रहा, मतलब कुछ गड़बड़ हुई है, 9mn, 2mn था ये क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है, इधर 2mn होना चाहिए, ठीक है, तो 2mn भी है, वो रहा। क्लियर हो गई इतनी बात, तो सारे टर्म्स हैं हम पे, दैट मीन्स ये पूरी आइडेंटिटी का ये पूरा का पूरा साइड हम पे है, तो हम ये साइड खुद से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तुम बोलोगे a क्या है m बाय 3, b क्या है k बाय 2, c क्या है का, समझ आ गई बात। इसको अगर तुम एक्सपेंड करोगे तो यही आएगा, 100% यही आएगा, ठीक है, करके दिखाएं एक बार एक्सपेंड, यकीन नहीं होता तो। समझ आई इतनी बात। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, यार नेक्स्ट पार्ट देखो, इसमें मेरे को 2 स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं, एक ये वाला स्क्वायर नजर आ रहा है, एक ये वाला स्क्वायर नजर आ रहा है, एक बीच का कोई टर्म नजर आ रहा है। तो देखो क्या है ये, तुम बोलोगे ये तो p बाय 4 का होल स्क्वायर है, ये क्या है, ये बोलोगे तुम 4 बाय p का होल स्क्वायर है कि नहीं है। बीच में क्या होता है, माइनस का निशान दिख रहा है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय पहला नंबर, दूसरा नंबर, देखो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये इसका स्क्वायर है, हाँ है, ये इसका स्क्वायर है, हाँ है। इधर से इस p से ये p कट गया होगा, ये 4 से 4 भी कट गया होगा, दैट मीन -2 ही बचा होगा बस, तो हो रहा है मैच। 4 का स्क्वायर 16, p का स्क्वायर p स्क्वायर, सब हो रहा है मैच मतलब। तो p बाय 4 प्लस 4 बाय p का होल स्क्वायर है ये। तो क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक था पूरा का पूरा, लेकिन इसको दोबारा ही कर रहे हैं इसको फिर भी। 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 6ac माइनस 4bc, ऑन है ना, ठीक है। देखो ये आइडेंटिटी है, पहले के 3 स्क्वायर तो तुम्हें नजर आ गए होंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तो नजर आ गए होंगे। फिर क्या होता है 2bc 2ca 2ac, यही होता है ना। ये किसका स्क्वायर है, 3a का, ये किसका स्क्वायर है 2b का स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है c का स्क्वायर, है कि नहीं, इतना ही पक्का। इधर क्या होता है, इतना करने के बाद याद करो क्या होता था, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, फिर 2ab होता था, तो 2ab a b, फिर क्या होता था 2bc b c, फिर क्या होता था 2ca c a, ठीक है, ऐसे ही होता था कुछ। a और b की जगह पे क्या डालेंगे हम, a की जगह ये पूरा का पूरा 3a, b की जगह ये पूरा का पूरा, फिर क्या डालेंगे, इन दोनों को डालते हैं हम, तो लाइन से चलते हैं, ठीक है। 2b और c, ठीक है, हो सकता है ये इसके बराबर हो जाए और वो उसके बराबर हो जाए, वो चल जाएगा काम, ठीक है। इतनी बात समझ आएगी। यही तो करते थे, लाइन से चलते थे, पहले इन दोनों को साथ रखते थे, फिर इन दोनों को साथ रखते थे, फिर इन दोनों को साथ रखते थे, ऐसे ही करते थे। इसको इससे भी करो एक बार, कितना हुआ 3a और c, इतनी बात दिमाग में घुसी सबके, पक्का। अब मुझे बताओ कौन कौन से 2 टर्म नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, 2 टर्म नेगेटिव है ना, ये वाला और ये वाला। ये वाला टर्म है कौन सा, ये वाला जो टर्म है, ये कौन सा टर्म है, चेक करते हैं। 2 3 जा 6 2 जा, यानी कि 12ab बन रहा है, मतलब ये वाला टर्म यही है। ये वाला टर्म कौन सा है, देखो 2 2 जा 4bc, और ये वाला टर्म ये है, यानी कि ये वाला टर्म और ये वाले टर्म के निशान गलत लगा रखे हैं हमने, है ना। और ये वाला कौन सा टर्म है 3 2 जा ac, यानी कि ये वाला टर्म है ये, है ना। आगे पीछे हो रहे हैं टर्म, उससे फर्क नहीं पड़ता। इतनी बात समझ आई सबके। क्या किया हमने, जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी उसमें ये और ये नेगेटिव थे, लेकिन हमने पॉजिटिव लिख रखे हैं, दैट मीन्स हमने गलत किया है अभी कुछ।
तो ये देखो, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म नेगेटिव है। ये नेगेटिव क्यों है? ऐसा कौन सा टर्म है जो दोनों को नेगेटिव कर रहा है? कौन सा टर्म सोचो, जो इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है? 2b होगा ना। ये देखो 2b यहाँ भी आ रहा है, 2b यहाँ भी आ रहा है, ये दोनों को नेगेटिव कर रहा है। इसका मतलब 2b नेगेटिव होगा, 2b यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। अब चेक करो सारे की सारी आइडेंटिटी। अच्छा 2b इधर को भी यहाँ भी नेगेटिव करना पड़ेगा। अब एक बार चेक करो कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसका स्क्वायर करा कितना आया? 9a²। नेगेटिव 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 ही आएगा। इसका स्क्वायर करा कितना? अच्छा यहाँ तो नेगेटिव नहीं होगा ना, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो 9a²। इसका स्क्वायर करेंगे तो, इसका स्क्वायर करेंगे तो, इनको मल्टीप्लाई करो। 3 2 6, 6 को -2 से करा, इन सबको मल्टीप्लाई करो। 2 को -2 से करा, इन सबको मल्टीप्लाई करो। 3 2 मतलब पूरा मैच हो रहा है। तो मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये 3a - 2b प्लस c का होल स्क्वायर है। 3a - 2b प्लस c का होल स्क्वायर है। इतनी बात समझ आ गई? तीसरे क्वेश्चन ने बोला है इसको एक्सपैंड करना है। ये तो आसान क्वेश्चन है। p + 3q + 7r का स्क्वायर इन दोनों को एक्सपैंड करना है हमें। तीसरे क्वेश्चन में ये बोला है। कैसे करते हैं एक्सपैंड? वही जो हम करते आ रहे हैं इतने टाइम से, a + b + c का होल स्क्वायर। पहले नंबर का स्क्वायर दूसरे नंबर का स्क्वायर करो सीधा, 9q का स्क्वायर यही होगा। तीसरे नंबर का स्क्वायर करो सीधा, 14r का, 49 होता है ना 7 का स्क्वायर, तो 49। क्लियर? 2ab, 2 × a कितना है? b कितना है? 2bc। 2 × b कितना है? c कितना है? समझ गए ना? फिर 2ca, c कितना है? a कितना है? सॉल्व करो। p² ऐसे ही, 9q² ऐसे ही, 49r² ऐसे ही। मल्टीप्लाई करा 6, मल्टीप्लाई करा 3 2 6 7 40 कितना आएगा? 3 2 42 q, अरे यार q r। फिर उसके बाद 14, खत्म कहानी। नेक्स्ट करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे 3x का स्क्वायर, स्टेप बना रहा हूँ मैं, ठीक है। -2y का स्क्वायर, फिर 4z का स्क्वायर, फिर 2 × पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, 2 × दूसरा नंबर इंटू तीसरा नंबर, 2 × पहला नंबर इंटू तीसरा नंबर। यही तो करेंगे। बोलो 3x - 2y, -2y 4z, 4z 3x। सॉल्व करते हैं। बोलो 9x²। बोलो माइनस के 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा, पक्की बात है। 4y², 16z², 3 दूनी 6 को -2 से करा, माइनस का 12 प्लस, ये अलग है ना, ये अलग स्टेप है। बोलो 2 2 4, 4 को 4 से करा, माइनस का 16yz। बोलो 4 दूनी 8, 8 3 24 है, 4y लिख दिया, 24xz। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है अभी। तो 4.3 का लास्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे है, a + b - c का होल स्क्वायर, a - b + c का होल स्क्वायर, a - b - c का होल स्क्वायर बराबर होना चाहिए 2a², 2b² 2c² के। तो ये बराबर है कि नहीं है ये पता करना है हमें, ठीक है। चेक कर लेते हैं। इसको आइडेंटिटी खोलो, क्या करते हैं बताओ। a² b² माइनस के c का स्क्वायर करेंगे तो c² ही हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, 2ab है ना, 2ab करते हैं, फिर 2bc,
तो बी जो सी है वो नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव कर देगा, है ना। फिर क्या करते हैं, 2ac, तो जो सी है वो नेगेटिव है तो इसे नेगेटिव कर देगा। क्लियर इतनी बात। प्लस ये सारा का सारा क्या था, इसका स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव बी स्क्वायर ही हो जाएगा, सी का स्क्वायर। अब फिर 2ab, लेकिन b नेगेटिव है तो इस पूरे टर्म को वो नेगेटिव कर देगा। क्लियर इतनी बात। फिर 2bc, लेकिन b नेगेटिव है तो इस टर्म को भी वो नेगेटिव कर देगा, है ना। bc कैसा है, b नेगेटिव था। फिर क्या था, यहां से लिखना शुरू करता हूं मैं, एक टर्म और रह गया मेरे ख्याल से, इसका 2 ही हुए, 2ac, ac में से कोई भी नेगेटिव नहीं है तो 2ac जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा। फिर क्या करना है बताओ मुझे, ये वाला ब्रैकेट रहता है। अब बोलो a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस के b का स्क्वायर करेंगे तो माइनस के c का स्क्वायर करेंगे तो अब ab करना है, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय ab, लेकिन b नेगेटिव है तो इसको भी वो नेगेटिव कर देगा। फिर क्या करना है, प्लस का 2bc करना है, लेकिन b और c दोनों ही नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, दैट मीन्स ये पॉजिटिव ही रहेगा। इतनी बात समझ आई। अरे b भी नेगेटिव, c भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, तो मैंने प्लस bc लिख दिया सीधा सीधा। और कोई टर्म रहता है क्या, हाँ रहता है, 2ac ये रहता है। a कैसा है, पॉजिटिव, c कैसा है, नेगेटिव, तो मतलब c इसको नेगेटिव कर देगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। अब इन सबको जोड़ते हैं, a स्क्वायर एक बार हो गया, a स्क्वायर एक बार हो गया और a स्क्वायर एक बार हो गया, तो हो गया 3a स्क्वायर। ठीक है, b स्क्वायर एक बार हो गया, b स्क्वायर एक बार हो गया और b स्क्वायर एक बार हो गया, तो कितना हो गया, c स्क्वायर एक बार हो गया, c स्क्वायर एक बार हो गया और c स्क्वायर एक बार हो गया, कितना हो गया, इतना तो समझ आता है। इधर तो 2 नजर आ रहा है तो बराबर होंगे ही नहीं, मेरे को लग रहा है। ठीक है, 2ab नजर आ रहा है क्या, कहाँ है, एक प्लस के 2ab से एक माइनस का 2ab खत्म हो गया, माइनस का bc, तो प्लस का bc नजर आ रहा है कहीं पे तुम्हें, ये रहा माइनस का 2bc प्लस का 2bc, ये दोनों खत्म हो गए। माइनस का 2ac, माइनस का प्लस का 2ac नजर आ रहा है कहीं, वो रहा, माइनस के 2ac से प्लस का 2ac खत्म हो गया। और कुछ बच रहा है क्या, ये 3 टर्म बच रहे हैं, क्या है, माइनस का 2ab, माइनस का 2bc, माइनस का 2ac, यही तो बच रहे हैं, ab bc ac, तो ये बन रहा है। और इन्होंने बोला राइट हैंड साइड में ये होना चाहिए, तो ये है क्या यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं है, तो मतलब कि ये बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। सो दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी, यह एक आइडेंटिटी नहीं है। क्या इतनी बात भी क्लियर हो गई। तो ये था हमारा 4.3 का लास्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 4.4 पे, पॉज कर दो। एक रेक्टेंगल इमेजिन करो जिसकी ये जो लेंथ है ये कितनी है, a प्लस b है, यहाँ से यहाँ तक का तो a है और यहाँ से यहाँ तक का b है। ठीक है, यहाँ से फिर एक ये जो साइड है वो यहाँ से यहाँ तक a मान लो इतनी, और यहाँ से यहाँ तक b मान लो। ठीक है, तो 4 कंपार्टमेंट बनेंगे इसके अगेन, है ना। मुझे बताओ कि ये जो लेंथ है यहाँ से पूरी की पूरी, तो मान लो a, ये जो है ना यहाँ से लेके यहाँ तक की a मान लो, तो ये कितना हो जाएगी, ये वाली लेंथ पूरी की पूरी कितनी थी, a थी, a में से b चला गया तो बची कितनी, a माइनस b बची, ये वाली। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इस साइड को, हमें क्या चाहिए, a प्लस b, a माइनस b, ये चाहिए हमें, है ना। a प्लस b, कौन सा एरिया a प्लस b, a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b, ये एरिया चाहिए हमें। ठीक है, a प्लस b a माइनस b कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया आ रहा है, देखो ये वाला, यही तो एरिया आ रहा है, ध्यान से देखो, इतना है a माइनस b, इतना है यहाँ से यहाँ तक का a प्लस b। ठीक है, ये लेकर आना है हमें कुछ करके, ये एरिया कितना है। ठीक है, तो मैं लाइनें मिटा देता हूँ।
ऐसे लिखते हैं इस आइडेंटिटी को, हम थोड़ा सा इसको एडिट कर रहे हैं हम। क्या होता है बताना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये लेकर आना है हमें, है ना। तो इस माइनस के बी स्क्वायर को वहाँ भेज दो। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, ए प्लस बी ए माइनस बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमें ये कौन सा एरिया है, ये कौन सा एरिया है, बी स्क्वायर तो सबको दिख गया होगा, ये वाला भी कितना है बी है, ये वाला भी कितना है बी है, तो बी ये एरिया कितना है बी का स्क्वायर है ना। ये वाला एरिया कौन सा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये एरिया कौन सा है। ऐसा रेक्टेंगल ढूंढो जिसकी लेंथ हो ए प्लस बी और जिसकी ब्रेथ हो ए माइनस बी, उस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो ऐसा रेक्टेंगल कौन सा है, ये वाला तो नहीं है, ये वाला रेक्टेंगल देखो जिसमें मैं मार्कर चला रहा हूँ, यही तो है। इसकी लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है ना। तो इसका एरिया निकालो जरा। तो इसका एरिया दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक तो ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया, है ना। ये एरिया कितना है बताना जरा मुझे। तुम बोलोगे a मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, इतना ही तो है एरिया इसका, है ना। a मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। ये वाला एरिया कितना है, तुम बोलोगे b मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। ठीक है, इन दोनों एरियाज को ऐड करो जरा, a मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी प्लस b मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी। इन दोनों एरियाज को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो कौन सा एरिया आना चाहिए, तो चेक कर लेते हैं ऐड करके कौन सा आ रहा है। इसको इससे करा, इसको इससे करा, इसको इससे करा, इसको इससे करा, माइनस इससे कट गया, कितना आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ऐड करने के बाद कौन सा एरिया आना चाहिए था, मुझे एक बात बताओ। ये एरिया आ गया, ये जो टर्म है ये किसके बराबर था, तुम बोलोगे ये टर्म है, ये इस पूरे, ये वाला जो पूरा रेक्टेंगल है ना, ये वाला जो पूरा रेक्टेंगल है इसके बराबर था, इसके एरिया के बराबर था। इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना है, तुम बोलोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इस लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है बताना। इस पूरे रेक्टेंगल की लेंथ है, ब्रेथ है और एरिया कितना आया करके। ठीक है, हो गई विजुअली प्रूफ इसका। ठीक है, बात समझ आई कैसे करा। इसको एक दो बार कर लेना अपनी अपनी कॉपियों में, तब जाके ठीक से समझ आएगा। ये पॉज कर दो, ध्यान देना। तो अब अपने को 35 का स्क्वायर निकालना है इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके, है ना। तो मान लेते हैं इधर 35 का स्क्वायर है। a की वैल्यू कितनी है, देखो a की जगह पे तो तुमने 35 ही लगाया, तो इधर तो ये 35 ही रहेगा। b की जगह पे कुछ भी लगाओ फर्क नहीं पड़ता, a की जगह पे 35, b की जगह पे कुछ भी लगाओ फर्क नहीं पड़ता, और जो भी लगाओ इधर भी उसका स्क्वायर करना। तो सोचो क्या लगाएं, b की जगह पे तो कुछ भी लगा लो फर्क नहीं पड़ता, a का स्क्वायर ही आएगा हमेशा, है ना। तो b की जगह पे मैं ऐसा नंबर लगाता हूँ जिसमें 0 आ जाए। तो 35 प्लस 5 लगा लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो जो b लगाया इधर वो b इधर लगाया, जो b लगाया इधर वही b यहाँ भी लगाया। दोबारा से अगर मुझे 35 का स्क्वायर निकालना था तो इधर मैंने 35 का स्क्वायर लिखा। ठीक है, a कितना ले लिया अब तुमने, 35 ले लिया, तो a की जगह पे 35, a की जगह पे 35 लगा दिया। अब b जो है वो हमें अपने मन से चूज करना है, b अपने मन से लगाना है मुझे। और b मैं ऐसा लगाऊं, मैं दो भी लगा सकता हूं, आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा तो a के बराबर है ना, b से फर्क ही नहीं पड़ रहा इस वाले टर्म को। तो b तुम कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन 2 लगाने पे कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो कुछ ऐसा नंबर लगाओ जिससे 0 आ जाए। सोचो 35 में ऐसा क्या जुड़े कि वो 0 वाले नंबर पे पहुंच जाए, 5। तो 35 जमा 5, 35 माइनस 5, इधर भी 5। हाँ, तो इसको सॉल्व करो। अब कितना हुआ ये कितना हुआ, प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 3 जा प्लस 25, यानी कि 1225। ठीक है, दूसरा 65 का स्क्वायर करना है हमें, बराबर एक बार दोनों को जोड़ना है। अच्छा पहले a कितना है मुझे बताओ, a तो 65 ही है ना, जो नंबर होता है वही हमारा a होता है। 65 प्लस समथिंग, 65 माइनस समथिंग, प्लस जो भी समथिंग है उसका स्क्वायर। ठीक है, कितना है बताना, क्या ले की जगह कुछ और भी ले सकते हैं क्या,
क्या 15 ले सकते हो। कुछ ऐसा नंबर लेना है जिससे इधर और इधर 0 वाला नंबर बन जाए, इजी बन जाए, मतलब जिससे तुम मल्टीप्लाई कर सको। हम 5 5 ही ले लेते हैं। कितना हुआ, इधर तो 70 हुआ, इधर प्लस कितना हुआ 4200 प्लस, यानी कि 422। तीसरा मैं लास्ट वाला करता हूँ सीधा सीधा, चौथा है ना, ये तीसरा खुद कर लेना। 105 का स्क्वायर कैसे लिखें इसको, 105 प्लस समथिंग, 105 माइनस समथिंग, प्लस वो जो भी समथिंग है उसका स्क्वायर। वो समथिंग क्या होना चाहिए, 5 ही होना चाहिए, ठीक है। ये कितना हुआ 110, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, कितना हुआ 1 1 के पीछे कितने जीरो गए, यानी कि 11025, ठीक है, समझ गए। ये 85 वाला नहीं किया, ये खुद से कर लेना, ठीक है। पॉज कर दो।